ये कहानी है शेर राजस्थान राव हमीर सिंह के प्रतिशोध की। 14वीं सदी। राजस्थान की धरती पर आंधियां उठ रही थीं। दिल्ली के तख्त पर तुगलक वंश का सुल्तान बैठा था, जो राजपूतों की स्वतंत्रता को अपने कदमों तले रौंदना चाहता था। लेकिन इस धरती का लहू अभी ठंडा नहीं हुआ था। यहाँ एक शेर था जिसने कभी सिर झुकाना सीखा ही नहीं था, जिनका नाम था राव हमीर। मुगलों का संदेश लेकर एक दिन दिल्ली सुल्तान का दूत दरबार में उपस्थित होता है। भव्य सिंहासन पर राव हमीर गंभीर मुद्रा में बैठे हुए थे। उनके सामने अभिमान से भरा हुआ दिल्ली सुल्तान का दूत खड़ा था। दूत अहंकार में मुस्कुराते हुए कहता है, दिल्ली के सुल्तान का फरमान है राव हमीर, अगर जान प्यारी है तो सिर झुका दो, अन्यथा तुम्हारा नाम इतिहास से मिटा दिया जाएगा। दरबार में सन्नाटा छा जाता है। सजीव मशालों की लौ हल्के हल्के कांपती है। राव हमीर की आंखों में बिजली कौंधती है। राव हमीर गर्जन के साथ सिंहासन से उठते हुए कहते हैं, राजपूतों की तलवार कभी झुकती नहीं। सिर कट सकता है लेकिन स्वाभिमान नहीं। जाकर अपने सुल्तान से कहो, राजस्थान की मिट्टी में अब भी इतने शेर हैं कि तुम्हारी पूरी सल्तनत हिला देंगे। और तभी नगाड़े गूंज उठते हैं। दरबार गूंजने लगता है। सैनिकों की हुंकार सुनाई देती है। युद्ध की घोषणा हो चुकी थी। युद्ध की तैयारी अब अपने चरम पर थी। गहरी रात। चित्तौड़गढ़ के किले के आंगन में मशालें जल रही थीं। घोड़ों की हिनहिनाहट, तलवारों की झंकार, सैनिक युद्ध की तैयारी कर रहे थे। राव हमीर गंभीर और जोशीले स्वर में सैनिकों को संबोधित करते हुए कहते हैं, भाइयों, यह युद्ध केवल तलवारों का नहीं है। यह हमारी आन बान और शान की लड़ाई है। हमें अपने वंश की रक्षा करनी है। यह युद्ध इस धरती को गुलामी से बचाने के लिए है। क्या तुम तैयार हो? सैनिक जोश में दहाड़ते हुए कहते हैं, हर हर महादेव, जय मेवाड़। तलवारें आसमान में चमक उठती हैं। नगाड़े और तेज बजने लगते हैं। घोड़े सर पर दौड़ने को तैयार थे। अगली सुबह अरावली की पहाड़ियों में युद्ध भूमि में महायुद्ध का आरंभ होता है। सूरज की लालिमा से रक्त रंजित आकाश, हजारों सैनिक आमने सामने खड़े हैं। एक तरफ मुगलों की विशाल सेना, दूसरी तरफ राजपूतों का गर्जन। मुगलों का सेनापति हंसते हुए कहता है, राजपूतों, यह आखिरी मौका है। समर्पण कर दो, वरना मौत निश्चित है। अपने घोड़े पर सवार राव हमीर तलवार खींचते हुए कहते हैं, राजपूतों का सिर कट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। हमारे पूर्वजों की सौगंध, जब तक मेरी तलवार चलेगी तुम्हारी सल्तनत कांपती रहेगी। और फिर युद्ध का बिगुल बज उठता है। तीरों की बारिश, तलवारों की टकराहट होती है। हर तरफ युद्ध का कोलाहल था। राव हमीर अपनी तलवार से दुश्मनों को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं। युद्ध अब अपने अंतिम चरम पर था। युद्ध भूमि धूल और खून से पूरी तरह सनी हुई थी। राव हमीर और मुगल सेनापति आमने सामने खड़े हैं। दोनों की तलवारें टकराती हैं, चिंगारियां उड़ती हैं। मुगल सेनापति घबराकर अंतिम प्रयास में कहता है, राजपूत, तुम अमर नहीं हो, तुम्हें मरना ही होगा। राव हमीर तलवार घुमाते हुए गरजते हुए कहते हैं, लेकिन जब तक मेरी तलवार चलेगी तुम्हारी सल्तनत कांपती रहेगी। राव हमीर सेनापति पर एक जोरदार वार करते हैं। सेनापति के गले से खून बह निकलता है। वह जमीन पर गिर पड़ता है। मुगलों की सेना सहम जाती है और फिर वे भागने लगते हैं। चित्तौड़ का किला अब सुरक्षित था। राव हमीर केवल एक योद्धा नहीं थे, वे राजस्थान की आत्मा थे। इस युद्ध के बाद दिल्ली सल्तनत को एहसास हो गया कि राजस्थान की मिट्टी केवल मिट्टी नहीं, बल्कि शेरों का बसेरा है। राजपूतों की तलवार केवल दुश्मन का रक्त बहाने के लिए नहीं, बल्कि अपने वंश, अपनी मिट्टी और अपने सम्मान की रक्षा के लिए उठती है। यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, यह आत्मसम्मान की वो आग है जो कभी बुझती नहीं।